अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंस हम आजकल जो है जोग्राफी के पेपर अटेम्प्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच एक्चुअली आई वांट टू टेल यू गाइस। देयर आर फ्यू कॉमन मिस्टेक्स जो कि जोग्राफी के पेपर को अटैम्प्ट करते हुए एस्पायरेंट्स जो हैं वो करते हैं, और ये वो मिस्टेक्स हैं कि जिनको अगर आप अवॉइड करें या जिनको आप मेक श्योर करें कि आप ना करें, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर लेंगे इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके। सबसे पहले होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है तो क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं, तो होता ये है कि आप उस सब पार्ट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, इतना ज़्यादा उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं कि जो आपका टाइम होता है तो वो बहुत कम रह जाता है उस पेपर को, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए पेपर में। एंड सेकेंडली आपसे जो दूसरी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप टॉपिक से डेविएट कर जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे बात करें फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की और वो साथ में आपसे कुछ प्रॉपर्टीज़ मांग रहे हैं, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सारे के सारे रॉक्स की बात करें। अगर वो आपको किसी एक पर्टिकुलर रॉक के ऊपर पूछ रहा है तो आप उसी तक महदूद रखें अपने आप को। अगर वो आपसे किसी एक पर्टिकुलर लैंड फॉर्म के बारे में पूछ रहा है तो आपसे उसी लैंड फॉर्म के बारे में बात करें, बाकी लैंड फॉर्म्स के बारे में बात ना करें। अगर वो आपसे किसी पर्टिकुलर ओशनिक करंट की किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर डायमेंशन तक अपने आप को महदूद रखें। सिमिलरली अगर वो आपसे किसी भी पर्टिकुलर स्केल की बात करता है, किसी पर्टिकुलर वेदर कंडीशन की बात करता है, किसी पर्टिकुलर मैप के ऊपर वो आपसे डिस्कशन करता है, तो आप पर्टिकुलरली उसी ही टॉपिक को तक स्टिक अराउंड रहते हुए उसी के बारे में बात करें। बिकॉज होता है कि जब आप सब टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा एड्रेस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मटीरियल उसको प्रोवाइड करते हैं, तो आप एक तो टाइम आपके पास नहीं रहता, सेकेंडली आप जो है वो टॉपिक से डेविएट कर जाते हैं, और ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो आपके पेपर को एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती हैं। बिकॉज आपका जो एग्जामिनर है वो आपको रेलिवेंस के ऊपर जज कर रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि आप कितना ज़्यादा रेलिवेंट रह के क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। पहले तो ये कॉमन मिस्टेक होगी। सेकेंडली ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये लग रहा होता है कि जी हम लोगों के पास जो लेट्स सपोज 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। अब ज्योग्राफी क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपने डायग्राम्स ऐड करनी होती हैं, प्रोसेस ऐड करने होते हैं, और भी जितने रिलेटेड मटीरियल होते हैं वो आप उसके अंदर ऐड करना होता है ताकि आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलें। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, चौथा क्वेश्चन आपको समहाउ आता है और 5वां क्वेश्चन बिल्कुल ही आप अनसर्टेन है कि आपने कौन से वाला अटेम्प्ट करना है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक ना करें। आपको जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, जिसके ऊपर आपको पता है कि आपके पास ये मटीरियल जो है आपके डिस्पोजल के ऊपर अवेलेबल है और आप जो है वो ईजिली और जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको पता है आपने कौन सी डायग्राम्स इसमें बनानी है, कौन से आपने इसके अंदर रेफरेंसेस देने हैं, कौन से साइकिल्स आपने इसके अंदर बनाने हैं, कौन से प्रोसेस आपने बनाने हैं, तो फिर आप फॉरन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद ऐसा ऐसा जो है वो आपका सम हाउ, वो वाला क्वेश्चन जो आपको सम हाउ आता है वो अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद अगेन एक बेहतर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और फिर इसी तरह इसी सीक्वेंस के अंदर आप इसको रिपीट करें, और एंड के ऊपर वो वाला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल ही अनसर्टेन है क्योंकि 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने लेकिन नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है। आपने देखना है कि क्वेश्चन है क्या। अगर आपको उसका पहला पार्ट आता है तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर डायग्राम बनाए, उसके अंदर कोई प्रोसेस बनाए, जो भी आप उसके अंदर बेहतर मटेरियल ऐड कर सकते हैं वो ऐड करें, और फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक उससे कनेक्ट हो रहा है, जो उससे अगला पार्ट आपको क्वेश्चन का दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर वो लेट्स सपोज आपसे प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछता है और वो आपको आता है, लेकिन उसके साथ ही उसने कोई ऐसा लैंड फॉर्म दिया हुआ है जो कि आपको नहीं पता है, जिस प्रोसेस के बारे में आपको नहीं आइडिया है। जैसे सपोज वो आपसे विंड के किसी लैंड फॉर्म की बात कर लेता है, या वो आपसे किसी और वाटर के लैंड फॉर्म की बात कर लेता है जो कि आपको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेशन किस तरह से होती है, तो आप सिंपली उस पर्टिकुलर जो टॉपिक आपको जितना आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें, और दूसरे को हल्का फुल्का जितनी भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपने हल्का फुल्का कहीं से कोई पढ़ते हुए आपकी नज़रों से गुजरा हो कि हाँ ठीक है ये इस तरह से होता है, ये इस प्रोसेस के थ्रू होता है, या फिर अपने माइंड में खुद ही थोड़ी सी उसकी मैपिंग करें। यूजुअली मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि जब भी आप ज्योग्राफी का पेपर अटेम्प्ट करें तो आप ज्योग्राफी की तैयारी जो है वो यूजुअली 9th और 10th की जो O लेवल्स की ज्योग्राफी की बुक्स हैं वहाँ से उसको अटेम्प्ट करें, बिकॉज वहाँ पे बच्चों वाला थोड़ा सा उन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए काबिल हो जाते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप जब ज्योग्राफी के इस तरह के टॉपिक्स को अटेम्प्ट करें जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज आपको उसके बारे में है उसको एक्सपैंड करें और उससे रिलेटेड नॉलेज को उसके अंदर ऐड करके आप अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये तब है जब आपको कोई चॉइस आपके पास नहीं हो और आपने उसी क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना हो जो आपको सम हाउ नॉलेज इसका हो, और ये बिल्कुल आपने एंड के ऊपर करना है ताकि ज़्यादा आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर टाइम ना लगे और बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आई होप कि आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे और आप मेक श्योर करेंगे कि आपका टाइम जो है ज्योग्राफी के पेपर में वेस्ट ना हो, बिकॉज इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट, इट्स अ लेंथी पेपर टू अटेम्प्ट। सो आई होप दीज टिप्स वुड रियली हेल्प यू आउट इन मेकिंग अ वेरी गुड पेपर। और इन्हीं सारी टिप्स के ऊपर काम करते हुए मैंने 80+ स्कोर किया, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इन्हीं टिप्स और इन्हीं ट्रिक्स के ऊपर काम करते हुए यू वुड ऑल्सो बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन ज्योग्राफी। थैंक यू सो मच।